गरीब बहू की जादुई कांवड़ यात्रा। सासों की मालापी सिमरू में शिव का नाम। अब तो दुनियादारी सी है, मेरा क्या काम। सासों की मालापी सिमरू में शिव का नाम। जय हूँ भोलेनाथ की। माँ जी ये लीजी चरणामृत मैं इनको भी देकर आती हूँ, सुनिए ये लीजी। क्या है ये? चरणामृत भगवान शिव जी का प्रसाद है। क्या करो इस प्रसाद को खाकर? तुम भोलेनाथ की इतनी पूजा पाठ करती हो, दिन रात उनका नाम जपती हो, लेकिन फिर भोलेनाथ हमारी क्यों नहीं सुन रही? आप ऐसा मत बोलिए, भोलेनाथ जी सबकी सुनती है और वक्त आने पर उनकी मदद भी करती है। 2 साल से अपाहिजव की तरह बिस्तर पर पड़ा हूँ, आखिर कब भोलेनाथ जी हमारी मदद करेंगे? आखिरकार कब तक मुझे मेरे परिवार को इस तरह लाचारी से गुजरना होगा? 2 साल पहले पुनीत एक छोटी से फैक्ट्री में काम कर अपने पूरे परिवार का गुजारा भी चलाता था, लेकिन एक सड़क दुर्घटना में पुनीत का दायां पैर पूरी तरह से डैमेज हो जाता है और 2 साल बीत जाने पर भी आज तक पुनीत अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता। वही अब अपने पति और सास का पेट भरने के लिए शिवांगी लोगों के घरों में काम करती है। शिवांगी का जैसा नाम था वैसे ही उसके गुण भी थे। शिवांगी बचपन से ही भोलेनाथ की भक्त थी। अपनी इसी भक्ति के चलते शिवांगी का भोलेनाथ पर एक अटूट विश्वास था। भोलेनाथ जी, मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा, बस आप मेरे पति को ठीक कर दीजिए। शिवांगी भोलेनाथ से प्रार्थना कर रही होती है कि तभी शिवांगी को घर के बाहर से काफी लोगों की आवाजें आती है। शिवांगी जैसे ही घर के बाहर जाकर देखती है तो कई सारे लोग कांवड़ ले जाने की तैयारी कर रही होते हैं, जिसे देख शिवांगी। सावन को तो बस अब कुछ दिन ही रह गए हैं। सभी लोग कामन यात्रा की तैयारियां कर रही है। काश मैं भी इस साल कामन यात्रा में जाती, लेकिन ऐसी हालत में माँ जी और इनको छोड़कर जाना सही नहीं है। अगर मैं कांवड़ नहीं जा सकती तो क्या हुआ, कम से कम सावन की व्रत तो रख सकती हूँ। शिवांगी सावन के पहले सोमवार का बेसब्री से इंतजार करती है और जैसे ही सावन का पहला सोमवार आता है शिवांगी सुबह सुबह उठती है और स्नान करके जल्दी से तैयार हो जाती है और जल लेकर भोलेनाथ पर चढ़ाती है, साथ ही उनकी पूजा भी करती है। भोलेनाथ जी मुझे क्षमा करती जी, मैं जानती हूँ इस पूजा में बहुत सारी चीज की जाती है। आपका दूध से अभिषेक किया जाता है, तरह तरह के फूल चढ़ाए जाते हैं और दीसे घी और मावे से बने हुई प्रसाद का आपको भोग लगाया जाता है। लेकिन मुझ गरीब की इतनी हैसियत नहीं है कि मैं ये सब कर सकूं, मुझे क्षमा करती जी। अपनी गरीबी के चलते शिवांगी सावन के व्रत में भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। वहीं शिवांगी के पड़ोस में रह रहे अमीर लोग दिखावे के लिए सावन के महीने में हर दिन बड़े बड़े भंडारे करवाते हैं। कांवड़ ले जा रहे लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम और रहने की व्यवस्था भी करवाते हैं। वहीं बेचारी शिवांगी भोलेनाथ की सच्ची भक्त होने के बावजूद भी उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी और ऐसे ही 3 सावन के व्रत निकल जाते हैं। भोलेनाथ जी, सावन की 3 व्रत निकल चुके हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई। क्या मुझे कभी हरिद्वार आने का मौका नहीं मिलेगा? क्या मैं कभी भी गंगा माँ या के जल के अंदर स्नान नहीं कर पाऊंगी? क्या मैं कभी नीलकंठ पर गंगा जल नहीं चढ़ा पाऊंगी? शिवांगी ये सब कहते हुए भोलेनाथ जी की प्रतिमा के सामने ही रोने लगती है। तब ये एक बहुत बूढ़ा बाबा शिवांगी के पास आता है और उसके सिर पर हाथ फेराते हुए कहता है, क्या हुआ बिटिया, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? उस बाबा के पूछने पर शिवांगी उन्हें सारी बात बताती है। अरे इसमें इतना दुखी होने वाली कौन सी बात है? महाकाल किसी के पैसे प्रसाद या बड़ी बड़ी पूजन से नहीं बल्कि सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। तुम्हें कांवड़ ले जाना है ना, तो चलो मेरे साथ चलो। बूढ़े बाबा की बात सुन शिवांगी बहुत खुश होती है और अपनी सास का आशीर्वाद लेकर शिवांगी नंगे पैर और भगवारंग की एक फटी पुरानी साड़ी पहन उस बूढ़े बाबा के साथ कांवड़ यात्रा के लिए निकल जाती है। क्या हो बिटिया, अभी से ही थक गई? अरे अभी तो बस हमने कांवड़ की शुरुआत की है। बाबा, थक तो गई हूँ लेकिन हार नहीं मानूंगी। मुझे मेरे भोलेनाथ से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ये थकान भी नहीं। कई घंटे तक नंगे पैर चलने की वजह से शिवांगी के पैरों में चाली हो जाते हैं। मेरे पैर। क्या हुआ बिटिया, तुम ठीक तो हो? हाँ बाबा, मैं ठीक हूँ, लेकिन लगता है पैरों में चाली हो गई है, काफी जल रहे हैं। अगर तुम चाहो तो थोड़ी देर यहाँ आराम कर सकती हूँ। ही बाबा, अगर मैं आराम करने के लिए बैठ गई तो कहीं कांवड़ का वक्त निकल जाए। वैसे ही हमें बहुत देर हो चुकी है, अब चाहे आंधी तूफान ही क्यों ना आए, मैं नहीं रुकूंगी। शिवांगी के बात सुन उन बूढ़े बाबा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है, जिसके बाद
अब वो आगे का सफर तय करते हैं। थोड़ी दूर चलने पर शिवांगी को एक पुल दिखाई देता है जो बीच में से टूटा हुआ होता है। हे भोलेनाथ जी बाबा, अब हम क्या करेंगे? ये आगे का पुल तो टूटा हुआ है। बिटिया तुम्हारा वहम है, आगे तो पुल बिल्कुल भी नहीं टूटा है। बाबा ध्यान से देखी, वो पुल टूटा तो है। कहा बिटिया? बुरे भावा के कहने पर शिवांगी जैसे अब दोबारा उस टूटे हुए पुल को देखती है तो वो बिल्कुल ठीक होता है, जिसे देख शिवांगी काफी हैरान हो जाती है। ये पुल तो अभी टूटा हुआ था, अचानक ठीक कैसे हो गया? म्हारा कोई वहम होगा, और वैसे भी जब कोई सच्चा भगत उस महाकाल से मिलने के लिए जाता है तो उसके रास्ते में वो महाकाल कोई अड़चन नहीं आने देता। भूले बाबा की बात सुन शिवांगी मन में बार बार भूलेनाथ का नाम लेती है और उस पुल को पार कर आगे की ओर बढ़ती जाती है। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और देखते ही देखते जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज होती है कि अब पानी शिवांगी के घुटनों तक आने लगता है। अरे लगता है बेटिया यह बारिश नहीं रुकने वाली, अब हमें वापस चलना चाहिए, पानी का स्तर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। नहीं बाबा, इतनी आएगी तक आने के बाद अब मैं पीछे नहीं मुड़ सकती। मैंने कहा था ना कि अब चाहे बारिश आए या तूफान में हरिद्वार पहुँच कर रहूंगी। शिवांगी उस बारिश के पानी को पार करते हुए जैसे तैसे करके आगे बढ़ती है। इस बीच शिवांगी के पैर में एक कांटा भी चुभ जाता है, जिससे उसके पैर से काफी खून निकलता है। लेकिन अपनी भक्ति में लीन शिवांगी अपने आदर्श को भुलाकर आगे बढ़ती है और थोड़ी देर में बारिश थम जाती है, जिससे देख शिवांगी काफी हैरान होती है। और अब धीरे धीरे पानी का स्तर भी कम होने लगता है। लेकिन भूखे पेट इतनी देर चलने की वजह से अब शिवांगी को काफी भूख लगने लगती है और उसके पेट में भी दर्द शुरू हो जाता है। आहा! लगता है बेटिया तुम्हें भूख लग रही है। हाँ बाबा, लेकिन यहाँ तो आसपास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। तुम यही रखो, मैं अभी कुछ लेकर आता हूँ। रे बाबा की बात सुन शिवांगी सड़क किनारे बैठ जाती है। तभी वो बूढ़े बाबा अपने हाथों से कुछ बेलपत्र के फल लेकर आते हैं, जिसे देखकर अरे बाबा, यह तो बेलपत्र के फल है ना, लेकिन यह आपको कहाँ मिले? यहाँ तो आसपास कोई जंगल भी नहीं है। अरे यह भोलेनाथ का फल है ना, तो उसके भक्तों को इसे लेने के लिए कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भोलेनाथ खुद स्वयं इसे तुम तक पहुंचा देंगे। बुरे बाबा की बात सुन शिवांगी उस बेलपत्र के फल को खा ली थी है तो अचानक उसके पैर में लगी हुई चोट और चाले गायब हो जाते हैं और उससे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। यह सब देख शिवांगी काफी हैरान होती है। यह क्या बाबा, मेरी पैर में तो इतनी सारी चालें थी और चोट भी, लेकिन यह अचानक ठीक कैसे हो गए? और अब तो मुझे थकान भी नहीं हो रही है। यह तो बस भोलेनाथ का चमत्कार है। देखो हम बस हरिद्वार पहुंच गए हैं। हरिद्वार का नाम सुन शिवांगी काफी खुश होती है और अब जल्दी जल्दी हरिद्वार की तरफ बढ़ती है। शिवांगी जैसे ही हरिद्वार में अपना कदम रखती है, आखिरकार मैं अपनी भोलेनाथ की नगरी आ गई। बाबा देखिए, हम आ गए। शिवांगी जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसे वो बाबा कहीं दिखाई नहीं देती। अभी तो बाबा मेरे साथ ही थे, लेकिन यह अचानक कहाँ गायब हो गए? शिवांगी उन बुरे बाबा को काफी ढूंढती है। लगी शिवांगी को बूढ़े बाबा कहीं पर भी नहीं मिलती, जिसके चलते शिवांगी अब गंगा नदी के पास जाती है और गंगा नदी के अंदर स्नान करके गंगा जल को लेकर नीलकंठ पर पहुंचती है और गंगा जल से शिवलिंग को अभिषेक करती है। ये भोलेनाथ, आखिरकार में तेरी नगरी आ ही गई। लेकिन यहाँ तक आने में उन बुरी बाबा ने मेरी काफी मदद करी, लेकिन वो ना जाने बुरी बाबा कहाँ चले गई। उनके लिए भी आपसे प्रार्थना करती हूँ, वो जहाँ भी हूँ सही हूँ। भगवान शिव से प्रार्थना कर शिवांगी अब अपने घर के लिए गंगा जल लेती है और वापस कांवड़ यात्रियों के साथ पैदल पैदल अपने घर लौटाती है। जैसे ही शिवांगी अपने घर की तरफ जाती है तो देखती है कि उसकी सास और उसका पति पुनीत घर के बाहर ही खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे हैं। पुनीत को अपने पैरों पर यूं खड़ा देख शिवांगी काफी हैरान होती है। ये क्या, आप तो अपने पैरों पर? हाँ शिवांगी, अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ। तुम्हारे लौट आने से पहले एक बहुत बूढ़े बाबा घर पर आए थे। मेरी हालत देखकर उन्होंने जैसे ही मेरी पैरों को स्पर्श किया, तुम्हें अचानक से बिल्कुल ठीक महसूस करने लगा और उनके जाने के बाद अपने आप खड़ा हो गया। ये सब बस भोलेनाथ का ही आशीर्वाद है। शिवांगी अपने साथ लाई गंगा जल को जैसे ही अपने परिवार के साथ मिलकर अपने घर में बनी छोटी सी शिव जी की मूर्ति पर चढ़ाने लगती है
तो उस लोटी के अंदर से गंगा जल गिरने की बजाय सोने की सिक्की गिरने लगती है, जिसे देख सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इसके अंदर तो गंगा जल था, तो इसके अंदर ही सोने की सिक्की कहाँ से आए? शिवांगी उन सभी चीजों को शुरू से लेकर सोचती है और उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। इसका मतलब वो बूढ़े बाबा कोई और नहीं बल्कि मेरे भोलेनाथ ही थे। उन्होंने मेरी मुश्किल कांवड़ यात्रा को एक जादुई कांवड़ यात्रा में बदल दिया। उनकी वजह से ही इतनी सारी परेशानियों को सामना करके हरिद्वार पहुंच पाई। उन्होंने ही इतनी भयंकर बारिश को रोका, उस टूटे हुए पुल को भी ठीक किया और अपनी शक्ति से मुझे वो जादुई बेलपत्र भी दिए। शिवांगी की बात सुन सभी की आंखों में खुशी के आंसू आने लगते हैं, जिसके बाद अब शिवांगी उन सोने के सिक्कों से अपने परिवार के आर्थिक स्थिति ठीक करती है और अब हर साल अपने परिवार के साथ कांवड़ यात्रा पर भी जाती।